बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल का पुलाव। ये बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। और ये ऐसा पुलाव होता है कि इसके साथ दही या रायते किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये इतना मज़े का होता है, ये वैसे भी आप खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने का। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाओगे। तो चलें करते हैं शुरू इसे बनाना, करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने 1 किलो चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ 1 घंटे से। आधा किलो मटर है, 1 पाव आलू है, 2-3 प्याज है और बंद गोभी मैंने 2 कलर की ली है, टमाटर है और ये पुदीना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, खड़े मसाले हैं, अदरक है और सब्ज़ मिर्च है, शिमला है और गाजर है। हमारी आज की रेसिपी के लिए इतना ही हमें सामान चाहिए था। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल और ऑयल को करेंगे गरम। जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को हमने करना है फ्राई जब तक कि इनका गोल्डन कलर ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, बस अभी थोड़ा सा हम इसे और करेंगे। तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इतना ही हमें कलर चाहिए था प्याज का, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के फिर से हम इसे करेंगे फ्राई। अब मैं डालूँगी खड़े मसाले, जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, छोटी बड़ी इलायची है और इसमें बादियान का फूल है। और साथ में डाल दूँगी इसमें टमाटर और नमक 2 चम्मच, क्योंकि चावल है हमें नमक ज़्यादा चाहिए। और कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ये खुश्क धनिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाता है। और मैं इसमें थोड़ी सी रेड मिर्च डाल दूँगी और इसमें ज़ीरे का पाउडर। तो इसे अब हम करते हैं फ्राई थोड़ा सा। तो थोड़ा सा फ्राई करते हुए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मसाला नीचे ना लगे। तो पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं हमने पकाना। तो अब मैं इसमें डालूँगी मटर और मटर डाल के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आलू। ठीक है, आलू डालने के बाद फिर हम इसे करेंगे फ्राई। 5 से 7 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। चलिए, हो गया 5 से 7 मिनट। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। 1 कप पानी इसलिए कि मटर और आलू अच्छे से गल जाएं, ठीक है, ताकि कि ये कच्चे ना रहें। मैं ऊपर ढक्कन दे दूंगी 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए, हो गए 5 मिनट। तो 5 मिनट में अच्छे से ये दोनों चीज़ें गल चुकी होंगी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर। गाजर डाल के ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाजर मैंने बारीक काटी हुई है तो ये जल्दी गल जाएगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च और हम मटरों को ज़रा चेक कर लेते हैं कहीं ये कच्चे तो नहीं हैं। नहीं, ये गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 3 गिलास पानी। 2 गिलास चावल है, 3 गिलास इसमें पानी डालूंगी। तो अब इसके ऊपर मैं दे दूंगी ढक्कन और जब इसे बॉयल आए तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल। तो चलिए अब चेक करते हैं। देखें बॉयल आ रहा है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चावल। तो चावल डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा नहीं हिलाना, ठीक है, क्योंकि चावल टूट जाते हैं। हल्का सा सिर्फ हम इसे हिलाएंगे। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी दोनों डाल दूंगी, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत जल्दी से ये पक जाते हैं ना। और थोड़ी सी मैं ब्लैक मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं।
ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि कि ये पक जाए चावल ना। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम चम्मच के साथ सारे चावलों को ज़रा हिला लेंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना कि चावल टूट जाए। तो तेज़ आंच के ऊपर ये काम करना है आपने। तो ये देखें पानी काफ़ी अच्छे से खुश्क हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है ना। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 1 लेमन। चलिए अब मैं इसके ऊपर अदरक, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा पुदीना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैं चावलों को दे दूंगी दम। हाँ, थोड़ा सा पुदीना, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं चावलों को दम दे देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से दम आ गया है। जब चावलों को ऐसे दम आ जाए तो तमाम चावलों को ऐसे हिला लें ताकि कि चावल आपस में जुड़े ना। अगर आप हिलाओगे नहीं तो सारे चावल आपके हलवा बन जाएंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल गई है। तो ये ले जनाब, आज का हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जानलेवा। तो आए आप भी खाएं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर में, खुद भी खाइएगा, अपने प्यारों को भी खिलाइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।